बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मैं वाहिद कॉलोनी के नाले के पास मौजूद हूँ और मैं क्यों मौजूद हूँ यहाँ पर, आप में से बहुत से लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा अगर आप K21 की स्क्रीन देखते हैं या फिर मुख्तलिफ चैनल्स को आप विजिट करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक 8 साल का मासूम बच्चा इस नाले की बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से इस नाले में जाके गिरा, जिसकी गहराई लगभग 25 से 30 फुट तक है और ये अच्छा खासा एक गहरा नाला है। इसके अंदर बच्चा गिरता है, पीछे उसका घर है और इसी तरीके से यहीं पर सारे के सारे इलाके के बच्चे जो हैं, एक यही जगह है, इसी वजह से यहाँ पे खेलते हैं। बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से, जिसके हवाले से मुझे गिनती अब याद नहीं है कि मैंने कितने प्रोग्राम कर दिए। जब मैं कराची की आवाज़ करती थी तब से मैंने शुरू किया हुआ है और चीख उठा कराची में मैंने 2 प्रोग्राम गुज़श्ता दिनों मैंने जो किए थे, मैंने उसमें ये बताया था कि आपकी बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से अब ये जो बाउंड्री वॉल है ना इस नाले की, वो वहां तक आके रुक गई है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो काम ज़ेरे इल्तवा होते हैं या फिर तवालत का बाइस बनते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर ये बाउंड्री वॉल आगे तक चली जाती और वक्त के ऊपर मुकम्मल हो जाती तो शायद आज फैजान इन बच्चों के साथ खड़ा होता। और सिर्फ फैजान 8 साल का वो बच्चा जो है, उसकी लाश जो है वो 8 घंटे के बाद, 7 से 8 घंटे के बाद उस हालत में मिलती है कि माँ का कलेजा फट जाए, ऐसी हालत में छोटा सा बच्चा, और वो बचाता अपने आप को, चीखता रह गया कि मुझे बचा लो। लेकिन जाहिर है कि एक इतने गहरे नाले के अंदर कोई आम आदमी इसमें छलांग नहीं लगा सकता था। रेस्क्यू वाले आए तो रेस्क्यू वालों ने पहले अपनी श्योरिटी मांगी कि हमारी जान को कुछ नहीं होगा। ये पता नहीं दुनिया का पहला रेस्क्यू का इदारा है जो रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले अपनी जिंदगी की उसके रेस्क्यू के लिए गारंटी मांग रहा होता है लोगों से। ये कराची में ही सिर्फ हो सकता है। फैजान की लाश बड़ी पसोपेश के बाद रात के वक्त तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद मिलती है, जिस हालत में कि उसका पूरा हुजम जो होता है वो ट्रिपल हो चुका होता है। और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर इसी जगह पर, और किसी बच्चे की आप गारंटी इस वक्त जब तक ये वॉल नहीं बन जाती है आप नहीं ले सकते कि किसी वक्त भी आपको यहाँ से शायद दूसरे हादसे की आपको खबर आ जाए। इससे पहले यहाँ पे कई हादसा हो चुके हैं। मैं अभी तो जा रही हूँ फैजान के घर में ताज़ियत करने के लिए भी एक तरीके से, और मालूम करने के लिए कि क्या मामला हुआ था। लेकिन आज मैं प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी कि जिन जिन नालों के पास, जिन जिन नदियों के किनारे बाउंड्री वॉल नहीं है, प्लस आपका नाला निकल रहा है, नाले के ऊपर जो है वो आपने गुजरगाह बनाई हुई है और गुजरगाह के दरमियान में गैसेस का इखराज से कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए नाले के अंदर, आपने बीच में से एक अच्छा खासा शिगाफ डाला होता है, यानी कि उसका एक ब्लॉक उठाया होता है। यानी कि अगर रात के वक्त में कोई कमजोर नजर का शख्स या कोई बच्चा अगर जा रहा है उस जगह पर और लाइटें आपकी होती नहीं है, स्ट्रीट लाइट जहाँ पे नहीं चल रही है, 100% वहां पर गिरेगा। फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसी तरीके से नाले के ऊपर बनने वाला वो जो एक चाय का होटल जो पूरा गिर गया, क्या कराची वालों की जिंदगी इतनी सस्ती है, इतनी मामूली है कि आप इंतजार करते हैं कि इस तरह की कोई खबर आए थोड़ी देर के लिए वावेला डालो और फिर उनको तड़पता हुआ छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर फिर कभी मैंने एक्शन होते हुए नहीं देखा है। अभी भी वो वहां पे जमी हुई है पूरी की पूरी वो वॉल और उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब अगर आप यहाँ पर वॉल बना भी देंगे तो कितनी जिंदगियों का नुकसान आपकी तवालत की वजह से हुआ, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, इसका मुकदमा किस पे दर्ज होना चाहिए ये आप जरा खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ इस वक्त फैजान के घर, जो पीछे ही उनकी वालदा जो हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक लुटी हुई माँ से जिसने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी अपने बेटे की सूरत में खो दी हो, उस औरत से मैं क्या उससे जो है वो ताज़ियत करूं, और सिर्फ मैं ये जानूंगी कि वो औरत अब चाहती क्या है। उसके बाद हम आपको कराची के मुख्तलिफ नालों और नदियों और ऐसी जगहों पे लेके जाएंगे जहाँ पे बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे गुज़श्ता सालों में होता रहा है। अल्लाह खैर करे। अब चलते हैं जरा सबसे पहले फैजान के घर पे। मैं अभी फैजान के घर पे जा ही रही थी तो यहाँ के अहले मोहल्ला जिनके अपने बच्चे यहाँ पे खेलते हैं वो आए और उन्होंने कहा पहले आप हमारी भी सुनेंगे, क्योंकि हम भी अब खौफजदा हैं अरसे दराज से। माँ जी जरा फैजान निका मुंडा जरा डिग्या सी की कहोगे तुसी, एडा एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ वाकया होया है कि ये पहला वाकया नहीं होया। हाँ। एक मेरे को 70 साल थी 60 में कई वाकये नदी च डिठे। हाँ। समझ आ गई। ये बच्चा जो बहन भरा खलोते हैं, पत्थर पे सटे ना, जो भी अगर पानी न होता तो बच्चे की जान बच जाती ना। इन्होंने पानी क्यों इधर छोड़ा हुआ? 22 फुट नीचे है पानी, 25 से 30 फुट। हाँ, तो फिर देखो कोई बचेगा?
कोई भी नहीं बचेगा। खुदा का खौफ ना हुकूमत। उनको पैसे मिलते रहे तो काम चालू कर देते हैं, पैसे की तंगी आए काम रोक देते हैं। इतना लंबा काम कर दिया है, हम पारे दे दे के बच्चों के, जानवरों के, सबके हम क्या करें, कितने तक पैरे देंगे। कुछ भाई काम को खत्म करें, पहले सबसे पहले पानी ये निकालें, पानी निकाले। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, 2-3 बच्चे जा सकते हैं। माँ जी इससे बड़ा क्या हादसा होगा, एक बच्चा चला गया। बेटा एक गया ना, अभी 2-3 में परसों 8 दिन पहले मेरे 2 पोते गए, उनकी जिंदगी थी। नदी पार वाला आदमी दे रहा था, ऐसे छलांग लगाई तो माँ जी आपके पोते भी इसी में गिरे हैं? सब हाँ वो इसी में गिरे हैं एक हफ्ता पहले, मगर उनको निकाल लिया है। अभी ये फजान लड़का गिर गया है, अभी ये तो मिला भी नहीं, क्योंकि कोई नीचे पाँव नहीं लग देते। उधर पाँव उसके लगे तो दोनों बच्चों के बालों से खींच के ले आया। समझ आई? माँ जी के जिनको समझ में नहीं आती है पंजाबी, उनको मैं बता दूं कि माँ जी कह रही है कि मेरे पोते भी इसके अंदर 2 गिर गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी थी तो उनको बालों से पकड़ के किसी तरीके से खींच के जो था वो बाहर निकाल लिया गया, तो उनकी जिंदगी बच गई। लेकिन यहाँ पर किसकी गारंटी, किसी बच्चे की गारंटी अभी जब तक ये वॉल नहीं बनती कोई भी नहीं ले सकता। भाई इतना हाई एक ऐसा वाकया कि आपके अपने बच्चे भी यहाँ पे, सबके बच्चों को अल्लाह ताला महफूज रखे। एक बच्चा यहाँ पे जब से गया है उसकी जान चली गई है यहाँ पे इसमें गिरने की वजह से। अब आपको कोई खौफ है मजीद इस चीज का कि मेरे बच्चे भी वहाँ पे खेलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये कहना है कि ये पानी हटिए ताकि जो बच्चे गिर भी सही तो वो बच्चा बच जाए। हम ये कहते हैं पानी हटा दिया जाए और जो दीवार जल्दी जल्दी बना दी जाए। अब पता है कि हम लोग जब भी इन लोगों से बात करते हैं ना, ऑफिशियली और अनऑफिशियली, रिकॉर्डेड और ऑफ द रिकॉर्ड, हम अगर इनसे कभी बात करते हैं ना इंतजामिया से, तो उनका ये कहना है कि भाई वो तो नाले के पास इन्होंने घर क्यों बनाए हुए हैं, क्यों रह रहे हैं, ये किसने रोकना था, ये किसने इजाजत दी थी। अब जब बन गए हैं तो क्या आप इनके ऊपर ये कहेंगे कि यह आपके पास जवाब होगा कि इनके बच्चों की जिंदगी जो है वो 2 टके की भी नहीं है, कि अगर इनके घर नाले के पास हैं, अव्वल तो जिस तरीके से ये होने नहीं यहाँ पे चाहिए थे, ये तो पहले दिन से आपको इसके ऊपर, ये साइमा कमल नहीं या फिर किसी आम शख्स ने या इन लोगों ने, ये तो वो लोग हैं कि जिनको सस्ती जगह मिलेगी तो वो करेंगे, वहीं पे घर खरीदेंगे। अब इनकी तो मजबूरी है। ये एक तो यहाँ से आपकी नेग्लिजेंस का सिलसिला शुरू होता है, फिर उसके बाद क्या इसको ये इस जवाब को कि यहाँ पर घर ही क्यों बनाए हुई हैं, तो क्या आप इनके बच्चों को डूबने मरने के लिए आप इसके ऊपर से उनके सर पे से हाथ उठा लेंगे, आप मरने देंगे उनको? आपके पास ये जवाब काफी होगा? अगर आपके पास ये जवाब है तो बड़े अफसोस की बात है, फिर तो सब, फिर सिर्फ हुकूमतों का नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भी बिल्कुल तख्ता धड़न होना चाहिए, और इसका भी जो इनका जो पूरा बोरिया बिस्तर है वो लपेटे यहाँ से, किसी काम के नहीं है यहाँ। तो नाज़रीन अब हम आ गए हैं 8 साला फैजान के घर पे। ये है वो प्यारा सा बच्चा, और ये तस्वीर है इसी हालिया रमज़ान की जब इसने पहला रोज़ा रखा। अब एक औरत जिसकी पूरी कायनात 2 बच्चे थे, एक ये छोटी बच्ची और एक फैजान, इनके सर्कमस्टेंसेस कुछ इस किस्म के हैं ज़िंदगी के कि नीलम बीबी जो हैं वो तने तनहा लड़ रही है ज़माने की और ज़िंदगी की जंग, इस वजह से क्योंकि इनके शौहर जो हैं वो नहीं हैं, इनको डिवोर्स हो चुकी है, और ये यहाँ पर अपनी वालदा के घर और भाइयों के घर पे मौजूद हैं। हमने कोई 2.5 साल पहले प्रोग्राम किया था और इसी हवाले से हमने कहा था कि किसी दिन भी आपको, अगर आपने ये वॉल नहीं बनवाई तो ये खबर आपको आएगी। वो खबर आ गई। इससे पहले कई हादसा हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो घर वाले थे उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को जो है वो बस रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि कानून कचहरी के मामले में कोई पढ़ना जाहिर है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम इस किस्म का है, कानून कचहरी पुलिस स्टेशन FIR वगैरह का, कि इस झमेले में अमूमन लोग नहीं पढ़ते। नीलम ने थोड़ी सी हिम्मत की, नीलम ने हमसे, जैसे ही हमारे पास ये खबर आई, नीलम ने हौसला किया। नीलम सबसे पहले तो ताज़ियत, मुझे पता है कि ताज़ियत का लफ्ज़ आपके लिए नाकाफ़ी होगा इस तरह से, क्योंकि आपकी पूरी एक पूंजी जो है वो लुटी है। मुझे ये बताइएगा कि उस दिन क्या हुआ था। फैज़ान जो था, चूँकि वहाँ पे और भी बच्चे खेलते हैं, मैं यहाँ पे जितना मैं जानती हूँ कि तमाम मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो वहीं पे जाके खेलते हैं, कोई और जगह है नहीं, तो कोई दिल को धड़का, कभी खदशा कि यहाँ पे तो दीवार नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कोई इससे पहले खौफ था? बहुत ज़्यादा खौफ था, बहुत ज़्यादा। बच्चों को मना भी करते थे, लेकिन पूरे महल्ले के बच्चे, बड़े बूढ़े सब वहाँ पर बैठे होते हैं, एनी टाइम पर पतंगे उड़ा रहे होते हैं, बच्चे सब कर रहे होते हैं। तो घर से निकला है 4:45 बजे के टाइम पे, मैं खाना खा रही थी बैठी हुई, तो मुझे
मुझे बाहर से मोहल्ले के बच्चों ने आकर बताया है कि आंटी आपका फैज़ान नदी में घिर गया है। तो मैंने बोला है कि जाके देखूं। जब मैंने जाकर देखा है तो मेरे बच्चे की चप्पल ऊपर तैरती हुई जा रही थी और मेरा बच्चा नदी में घिर चुका था। 4:45 बजे के टाइम पे वो घिरा है और उसके बाद रात को जाके रेस्क्यू की टीम आई है। रात को 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद भी उनके पास कोई भी मास्क नहीं था। वो कह रहे हैं हमारे पास मास्क नहीं है, आप हमारी जान की हिफाजत के लिए लिख कर दें, हम तब पानी में जाएंगे, वरना हम ये रेस्क्यू वाले कह रहे थे, रेस्क्यू वाले जो बचाने के लिए मामूर है वो अपनी हिफाजत के लिए श्योरिटी मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि हमें लिख कर दें। तो मेरी फैमिली ने कहा है कि हम क्यों लिख कर दें, जब आपने इस जॉब में अप्लाई किया तो आपने ये लिख कर गवर्नमेंट को ये कहा था कि हम आवाम से लिख कर मांगेंगे कि हमें लिख कर दें। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास मास्क वगैरह नहीं है, हम दूसरी टीम बुलाते हैं। जब उन्होंने दूसरी टीम का कह कर गए तो दूसरी टीम रात को आई है 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम पर। उनके पास भी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कह रहे हैं कि हॉक्सबे से कहीं आई है। एडी के बहुत सारे लोग थे, वो भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है, वो बहुत ज़्यादा करे थे, लेकिन किसी को नहीं मिला। फिर एक यहाँ पर कोई बड़े आए हुए थे, उनके साथ में उनका कोई वॉचमैन थे, उन्होंने उनको कहा है कि आप जाएं, जाकर कोशिश करें। तो उन्होंने तीसरी दफ़ा जाकर मेरे बच्चे को रात को 12:30 बजे के करीब निकाला है। कि मैं यही अपील करती हूँ आवाम इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, कि इस नदी की दीवारें बड़ी की जाएं, ताकि जैसे मेरी गोद उजड़ी है ऐसे किसी और की गोद ना उजड़े। मेरा बच्चा फैज़ान मेरे से दूर चला गया, लेकिन किसी और का बच्चा ऐसे किसी से दूर ना जाए। मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील है और कुछ भी नहीं। मुझे FW वाले कह रहे हैं कि आप लोग केस करें, आप लोगों को हम ताउन करेंगे। मुझे किसी ताउन की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ, मेरा बच्चा चला गया है, लेकिन बस इसी ताउन की ज़रूरत है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो, इसकी दीवारें बड़ी कर दें। मेरे और भी बच्चे हैं, मेरे भाइयों के बच्चे हैं, बस मेरी यही अपील है और कोई अपील नहीं है। अभी इस हालत में भी एक तो ये कि एक कंपोजिशन होता है किसी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से एक बच्चा गया है। ये अगर दीवार होती तो ये बच्चा डूब ना पाता। आज सैकड़ों बच्चों की यहाँ पे जाने मजीद स्टेक पे लगी हुई है क्योंकि दीवार नहीं बनी हुई है। हम कितनी दफ़ा ये प्रोग्राम करें, हम कितनी दफ़ा आपसे ये दरख्वास्त करें, हम कौन से वो अल्फाज इस्तेमाल करें, कौन सी लैंग्वेज में आपको बात समझ में आएगी, मुझे वो लैंग्वेज समझा दें, मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर लूँगी। जनाब, अगर किसी भी नाले के ऊपर, उसके साइड्स के ऊपर अगर बाउंड्री वॉल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो नाला जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उससे पहले वो बहुत सारी जिंदगियां और बच्चों की जिंदगियां बिलखुसूस वो निगलेगा। क्योंकि बाउंड्री वॉल का ना होने का मतलब ये है कि बच्चे तो खास तौर पे, और इसके अलावा देखिए नाला जो होता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि नाले के ऊपर वो जो हमने गुजरगाह बनाई होती है, ऊपर ब्लॉक रखे होते हैं, आप प्रोग्राम में आगे चल के देखेंगे भी कि उसके अंदर क्या होता है कि बीच में गैसेस की वजह से कोई धमाका ना हो जाए तो वो बीच में से ब्लॉक एक हटा देते हैं। रात को बहुत से लोगों को नहीं पता कि रात का अंधापन बहुत से लोगों को होता है, लोगों को अमूमन नहीं पता होता। आप रात में आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता चलते चलते कि कब जो है वो आगे एक होल आ गया है और आप सीधे नाले के अंदर गिर रहे हैं। अगर वो नाला खुश्क भी है तो ये याद रखिएगा आपका फ्रैक्चर तो लाजमी होगा। ये बाउंड्री वॉल कितनी ये लागत आई इसके अंदर, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके लिए हर कुछ अरसे के बाद प्रोग्राम करते हैं और इसकी हम लोग ज़रूरत पे हम लोग जोर देते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम तर फोकस किसी और जगह पे है। ये है असल फोकस आपका, यहाँ पे होना चाहिए था। कोई सिंध गवर्नमेंट से लेकर AC DC व्हाटएवर जो भी यहाँ पर करता धरता है, पास 2 कदम के फासले के ऊपर रास्ते में आते हुए हमने जो था वो ऐसे ऑफिसेस हमने देखे जो इंतजामी ऑफिसेस थे। आपकी नाक के नीचे नजरों के सामने ये हादसा हुआ है और अभी मजीद हादसों के लिए तैयारी पकड़ लें आप, क्योंकि अगर ये वॉल नहीं बनी तो ये याद रखिएगा कि आज एक फैजान गया है, कल दूसरा फैजान जा सकता है, बच्चे जा सकते हैं, बच्चियां जा सकती है। उसमें किसी को अगर नजर का कोई प्रॉब्लम है रात के अंदर वो जा सकता है। कोई मोटरसाइकिलें कितनी जा चुकी है खानदान। पिछले साल ही बारिशों में एक खातून और उसका बच्चा जो था वो किस तरीके से हमने उस पर प्रोग्राम किया था और आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर सफ़े मातम बिछ गया था। कितनी जाने और आपको चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से आपके पास आया दाद रसी करने के लिए? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं आया अभी तक। आज 5वां दिन हो गया। जुमेरात वाले दिन मेरा बच्चा शाम को डूबा है और जुम्मे को उसकी सुपुर्द खाक उसको किया गया। अभी तक मेरे पास कोई भी नहीं आया। आज पीर का दिन हो गया, कोई भी नहीं आया मेरे पास। अभी आप मुझे ये बताएं कि
अब आपके पास सिर्फ एक ही बच्ची रह गई है जो कि 6 साल की है। 5 साल की है अनाया जी, 8 साल का फैजान था, 5 साल की अनाया है। तो जाहिर है कि बाकी आपके मैं देख रही हूँ घर में और भी माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी नज़रों के सामने ही है। भतीजा भतीजी भांजा भांजी आपके ये फिर तो ये भी वहीं पे जाके खेल रहे होते हैं। जी, सब बच्चे वहीं जाते हैं कि बच्चों को कैसे मना करें। स्कूल मदरसे के टाइम पे भी यहीं से ही रास्ता बना हुआ होता है, कभी गलियां भर जाती हैं, गलियां भर देते हैं, नाले बंद कर देते हैं, तो यहीं से बच्चे गुजर के जाते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है कि मदरसे स्कूल जाने का भी यहीं से कभी जाना पड़ता है बच्चों को। तो हम लोग फिर कहाँ से जाएं? हमारा तो घर यहाँ है, हम रहते यहाँ पर हैं, तो हमारे लिए कुछ करें कि यहाँ की दीवारें बड़ी हो जाए, मेरी तरह किसी और माँ की गोद ना उजड़े। मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है और कुछ भी नहीं है। आपको कंपनसेशन भी नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, अगर कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता तो मैं खुद मेहनत करके मैंने अपने बच्चों को पाला है, दोनों को। पहले 2 थे, अब 1 है, मैं उसको भी पाल लूंगी। लेकिन नीलम हौसला करें। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे अल्फाज मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत नाकाफी होंगे। उम्र में इतने बड़े दुख उठा बैठी, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया है। अब आप हालत देखें। अब ये माँ ना, ये अगर आप कह रहे हैं कि ये 1-2 दिन का सदमा है, 10 दिन का सदमा है, ये अब इसके पूरी उम्र का सदमा है, याद रखिएगा। अब एक बेटे के ऊपर हम लोग यहाँ पर रिलाय करते हैं। एक माँ जो होती है, बाप होते हैं, खासतौर पे माँ बड़े अरमानों से बेटे को पालती है, और इस उम्र में जब 8 साल का बच्चा होता है तब तो उसके जो ख्वाब होते हैं ना वो सही तरीके से वो शेप में आने के लिए तैयार होते हैं। आके अब चलो 2 साल और फिर 10 साल का हो जाएगा तो इसकी स्कूलिंग में मैं ये इस तरह करवाऊंगी। अच्छा ये 15 साल का हो जाएगा तो फिर तो माशाल्लाह जवानी की दहलीज में कदम रखेगा कुछ अरसे के बाद, तो सहारा मेरा बनेगा कुछ अरसे के बाद। मेरा तो ये एक पूंजी है, वो पूंजी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से लुटी है साहब। मैंने अभी तक शादी इसी वजह से नहीं की कि ये मेरा बच्चा 8 साल का है, 8 साल के बाद 16 साल का होगा, मेरा सहारा बनेगा। मैं इसको अच्छा पढ़ा लिखा रही हूँ, मेरा सहारा चला गया मुझे छोड़कर। अब इसने तो खो दी अपनी औलाद को, अब एक बच्ची अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे फैज़ान मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि इसी तरीके से उनकी ज़िंदगियाँ स्टेक पे लगी हुई हैं। अब ये देखना है कि आपके लिए बाकी मांदा जो आपके अरे गरे इस किस्म के आपके जो मौज़ूआत हैं वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये जो वैलिड ये एक सब्जेक्ट है आपके लिए, यानी कि बाउंड्री वॉल बनाना नालों की, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में, आपको जहाँ जहाँ पर पूरे कराची के अंदर बाउंड्री वॉल नहीं है नालों की, और वो तमाम तर नाले के जो कि निकल रहे हैं और उसके ऊपर आपने गुजरगाह बनाई हुई है, आपने एक तरीके से जो है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बना दिया है, लेकिन वो किस तरीके से होल उसके बीच में शिगाफ करने पड़ रहे हैं, जबकि उसका हल ये है कि उसके ऊपर जाली लगाई जाए, जंगला लगाया जाए, तो कम से कम लोगों को वो गिरने से उसमें बच जाएंगे, बच्चे गिरने से बच जाएंगे। वो तक नहीं लगाए हुए। मतलब कराची के लोग अपनी मदद आपके तहत जिंदा रह सकते हैं तो रहें, लेकिन ना कोई यहाँ पर इंतजामी, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी, ना आपकी गवर्नमेंट आपके सर पे हाथ रखने के लिए राजी हो रही है। ऐसा किसी मुल्क पे नहीं होता है कि इस तरीके से जान पे जान जाए, और वो भी छोटे बच्चों की जान जाए, और उस मामले को पता नहीं क्या सोच के जो है वो आप एक बाउंड्री वॉल बनाने पे कितना का खर्चा आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। कितना का आएगा, कितनी की लागत आएगी? क्या खजाने खाली हो जाएंगे? आपके खजाने खाली अगर हो जाते हैं तो भी कोई जवाब चले कि ये होता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। एक इंतहाई मुख्तसर सी आपके पास एक लागत होनी चाहिए जिससे ये बाउंड्री वॉल बन सकती है, लेकिन नहीं बनाया जा रहा, और आपकी सिर्फ इस नेग्लिजेंस की वजह से माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं। और ये औरत, ये तो समझ लें कि इसने तो जो खोया है ना, अब ये पूरी उम्र के लिए इसका ये रोग बन गया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, जरा थोड़ा से मजीद आपको जगहों पे लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कराची में ये खुले हुए नाले बगैर बाउंड्री वॉल के दावत दे रहे हैं कि आओ अपनी औलाद हमारे सुपुर्द करो, या फिर हो सके तो खुद भी आ जाओ, इसमें डूब जाओ, क्योंकि तुम्हारे सर पे हाथ रखने वाला कोई गवर्नमेंट या फिर कोई ब्यूरोक्रेसी या फिर कोई इंतजामिया आपके सर पे नहीं है, क्योंकि आपका कसूर ये आप कराची में है, और कराची वाले होने का यही आपका सबसे बड़ा आपका कसूर है, यही गुनाह है आपका सबसे बड़ा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात सिर्फ अब यहाँ तक नहीं रही है कि आपने नालों के पास जो बाउंड्री वॉल है वो बनवानी है या नहीं बनवानी है। अगर नहीं बनवाएंगे तो ये वाकयात हो रहे। अभी हम लोग जिस बच्चे के पास से उसकी ताजियत करके उसके घर से उसकी माँ से आ रहे थे, तो इसी असरा में हमें एक और खबर मिलती है कि औरंगी टाउन में भी एक बिल्कुल इसी तरीके से एक बच्चा डूब के मर गया। एक और माँ की गोद सुनी। हमें समझ में नहीं आ रहा खड़े खड़े हम लोग किस किस जगह के ऊपर जाएं, किस किस को तसल्ली देकर आए, किस किस जगह पर वावेला मचाएं। अभी आप यही देख ले कि जो मेरे अकब में आपको एक गड़ा नजर आ रहा है, एक्चुअली ये भी एक नाला है। नाले की जो वॉल है, अगर सिर्फ आप समझ रहे हैं वही सिर्फ एक मसला है, नहीं, ये जो नाले बीच में से निकल रहे हैं और उसके ऊपर आपने बनाई हुई है पूरी ये गुजरगाह जो अभी आपको नजर आ रही है। अब से कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर और मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक चाय का होटल जो कि न्यू कोयटा चमन होटल इस अंडा मोड़ के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारे लोग चाय पी रहे थे। अब ये चाय पीने की वैसी जगह तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये इस तरह बनाई हुई है कि यहाँ पर ये चलते फिरते लोगों के लिए, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेंटिंग पेंटिंग का काम भी गाड़ियों का माशाल्लाह चल रहा है इस वाकये के बाद भी। और यहाँ पर ये इतनी कच्ची जगह हो चुकी थी कि वो सारे के सारे लोग जो थे वो कुर्सियों समेत इस नाले के अंदर चले गए। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल चोटें वगैरह आई हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इस तरह के। अब यहाँ पर एक तरफ तो जो आपके एसी, डीसी, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके तमाम तर मिनिस्टर्स, हम उनसे मुखातिब हैं। एक तरफ हम आवाम से भी हैं। आवाम इतने इम्यून हो चुके हैं कि इस वाक़े के बाद भी जो है वो यहाँ पर ताहद्दे निगाह मुझे गाड़ियां नजर आ रही हैं, शोरूम बने हुए हैं यहाँ पर, और ये इसी के ऊपर ये गाड़ियां वगैरह भी चल रही हैं। ये जगह कच्ची थी, इसका अंदेशा था, लेकिन इस तरीके से वाक़या होगा इसका मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसका कभी अंदेशा था ही नहीं, अंदेशा था, लेकिन हमने इसको इतना लाइट ले लिया क्योंकि इतना इम्यून कर दिया गया है कराची वालों को इन तमाम तर चीजों से कि कराची वालों को भी ये शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी डू एंड डोंट्स की जो बाउंड्री है वो कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। अब ये देखिए कि ये जो अभी खुदा ना खास्ता, अब अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो कम से कम जो है ये 9 से 10 फुट तक ये नाला है। लकीली ये ऐसा एक नाला है कि जिसका पानी जो है वो खासा नीचे है। इसकी इस वक्त जो पानी से यहाँ तक का फासला है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो तकरीबन 9 से 10 फुट तक है, लेकिन इसके नीचे कितना गहरा पानी होगा इसका अंदाजा अभी तक नहीं है। यानी कि ये कुल मिलाकर इतना है कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेट हो सकती है अगर कोई बच्चा यहाँ पे गिर जाए। अब यहाँ पर लकीली जो वाकया होता है उसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं होता, लेकिन आप जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि ये एक आपको एक ट्रेलर देखने को मिला है। ऐसे पूरे कराची के अंदर कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से बिल्कुल ये नाला है नीचे, और यहाँ पर बीच में क्या होता है कि इसके गैसेस के इखराज के लिए जो कि ब्लास्ट का सबब बन सकते हैं, उसके इखराज के लिए बीच में से ब्लॉक निकाले होते हैं, खाली जगह छोड़ी होती है, पूरा नाला अंदर चल रहा होता है। आपको पता है कि हम में से बहुत से लोगों को एक ऐसी खास अंधेपन का हम शिकार होते हैं रात के वक्त में कि हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता इस चीज का कि रात को बाज दफा हमें नजर इस तरीके से वो चीज नजर नहीं आ रही होती है कि जिस तरीके से हम जिसके ऊपर रिलाई करके कि भाई लोगों की आंखें तो है ना, देख लेंगे। कुछ लोगों के साथ मामला ये होते हैं कि रात का अंधापन होता है उन लोगों को, और रात के अंधेपन में जब आप निकल रहे होते हैं तो कुछ आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे जो है वो आपका नाले की हद खत्म हो रही है और कहाँ से इसका वो जो है वो होल शुरू हो रहा है। होल में गिरने का मतलब ये है कि आप अगर मरे नहीं तो कम से कम आपका एक फ्रैक्चर लाजमी होगा। ये पूरे कराची में जा बजा ऐसी जगहें खुली हुई हैं। हम आज आपको प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, नाले का तो हमने दिखा दिया आपको। नाले के ऊपर नाले के आसपास जो बाउंड्री वॉल है ना होने की वजह से जो जानी नुकसान हुए वो तो आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे केएमसी से बात पूछना चाह रही हूँ, वो ये पूछना चाह रही हूँ भाई ये इन नालों के ऊपर ये कुर्सियां लगाकर और ये गाड़ियां यहाँ पर चढ़ाकर यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का जो काम हो रहा है, गाड़ियों वालों को तो खैर हम देख लेंगे, ये कुर्सियां लगा के यहाँ पर होटल के मालिकान जो है वो यहाँ पर चाय सर्व कर रहे होते हैं, पराठे और ये ऑमलेट वगैरह यहाँ पे सारे सर्व हो रहे होते हैं, आपकी नजरों के सामने होते हैं। आपको ये किसने इख्तियार दिया या फिर आपने क्यों इधर इनको यहाँ पर कुर्सियां रख के टेबल रख के यहाँ पर क्या वो तमाम करने की इनको इजाजत दी हुई है? ये तो फिर केएमसी से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको पता है कि यहाँ पर जब इस तरह का मामला है और कोई भी हादसा रूमा हो सकता है, आप इन्विटेशन का इंतजार कर रहे होते हैं सर? मतलब सर इसके ऊपर अगर मीडिया आवाज ना उठाए, आप तो शुक्र अदा करें आम आवाम
कि अब ये 2023 है, मीडिया का दौर है, तो ये एक एक चीज आपको पता चलती है। अगर होता सरकारी चैनल का दौर जिसमें कोई भी चीज जो थी वो उनकी इजाजत के बगैर कोई आजादाना तरीके से उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती थी, तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े वाकयात हो जाए और आपके कानों कान आपको खबर ना हो। ये है आपका इंतजाम। और अभी हम आपको बहुत सारे ऐसे नालों के ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन पहले जरा हम लोगों से बात करें। यहाँ पे मजीद जरा मुझे होटल नजर आ रहे हैं और इस तरह के कई होटल आपको नजर आते होंगे जो कि नाले के ऊपर बैठ के जो है उसके ऊपर टेबल और कुर्सियां लगा के बाकायदा तौर पे जो है वो नाश्ता चाय वगैरह सब सर्व की जा रही होती है। और फिर वो होता है इस तरह का एक वाकया होने के बाद अभी तक मुझे किसी किस्म का कोई प्रिकॉशन नजर नहीं आया। अवाम अवेयर है या नहीं है, जरा अवाम से भी बात कर। तो एक और चाय का होटल, अच्छा ये होटल है कोयटा अल रोजी होटल। ये चाय का एक बड़ा जबरदस्त होटल है, लेकिन और इसके सामने भी नाला गुजर रहा है। लेकिन उस वाकये के बाद कम से कम ये हुआ है कि इन्होंने उस जगह से ज्यादा जगह ये वाली प्रेफर की हुई थी। अच्छा ये इसके नीचे गालिबन कोई नाला नहीं है, तो ये एक पक्की जगह है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई ये कुछ दिन पहले यहाँ पे नाले के ऊपर वो जो आगे होटल है उन्होंने कुर्सियां वगैरह डाल के इसी तरीके से वहां पे वो पूरा जमीन बोस हो गया, मतलब नाले के अंदर वो चला गया। तो आपके ख्याल में वो उस जगह पे कुर्सियां लगाना सही है या नहीं है? ये तो मैडम लगाते हैं फिर हटा भी देते हैं, मगर नाले का कोई बंदोबस्त पक्का नहीं हो रहा। ऐसे ही करते हैं, आप माशाल्लाह कोशिश करें तो। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे नाले ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा, पूरे कराची के रहने वाले आप हैं, तो नालों के पास ना वो दीवार नहीं होती। उसकी वजह से ये होता है कि नाले के अंदर बच्चे भी गिर रहे होते हैं। आज के बाद एक वाकया ऐसा हो रहा है। होना नहीं चाहिए, बच्चों के लिए नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये नाले के ऊपर हमारे यहाँ पे कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया जाता। नाले के ऊपर वो बना दिया जाता है बस बजरी और सीमेंट डाल के, और ना उसके नीचे कोई जंगला लगाया जाता है हिफाजती, कि जिससे अगर कोई गिरे तो खुदा रखा उसकी बचत कम से कम जान की तो हो जाए। अभी ये एक हादसा यहाँ पे देखनी चाहिए, ये यूनियन जो होती है ये नाले की, उनको देखना चाहिए कि ये जो इनको अधूरा छोड़ देते हैं तो वो बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पानी भी बाहर निकल रहा होता है और गंदगी हो रही होती है, जरासीम की वजह से लोग बीमार हो रहे होते हैं। तवज्जो नहीं कर रहे। हाँ तवज्जो। तो अच्छा, नालों के पास बाउंड्री वॉल, हिफाजती दीवार, ये कितना जरूरी है? ये जब नाला बन रहा होता है उसी वक्त उनको बनानी चाहिए, तकरीबन 2-2 फीट की तो उनको बनानी चाहिए, तकरीबन सही कह रहे हैं। 2 या 2.5 फीट की तो बनानी चाहिए, ताकि उससे जो है कि गाड़ी वगैरह भी अगर कोई कोई मामला हो जाते हैं तो वो उससे संभल जाए जरा। और ये गंदगी इतनी हो रही है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई निज़ाम ऐसा नहीं है कि वो जरा माली वगैरह की जो सेटिंग हो। कितनी मेहनत करती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, तेल जलाते हैं, कितनी लोगों को कहती हैं, कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो क्या करेंगे? मेरे बच्चों का मामला चल रहा है, 2 बच्चे मेरे दुश्मनों के पास हैं, पुलिस में जाता हूँ तो वो इतनी ज्यादा वो नहीं करती, लेकिन वो कहती है कि कंप्लेन दे दो। कंप्लेन के अंदर बहुत सारे लोग खराबी करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही मामला हल करवा दो। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लेन यानी शिकायत तो होती है, लेकिन शिकायत के अजाले के लिए कोई एक्शन नहीं होता। जी हाँ, जी हाँ। ये बात सही है कि आपकी शिकायत, आप किसी भी मामले में आप देख लें कि शिकायत के अंबार लगेंगे, लेकिन नहीं होगा तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन या अमल, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो रेयरली देखने में आता है, या फिर आता ही नहीं है देखने में। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये शुक्र है कि सही जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपको दूसरी जगहों पे लेकर अगर जाऊं, बहुत सारी कराची के ऐसे अंडा मोड़ से लेकर अगर आप चले जाएं गुलबर्ग तक, तो आपको बहुत सारे ऐसे नजर आएंगे। अब हम इतने म्यून हो चुके हैं कि हम लोग जो है ना वो देखते रहते हैं और कुड़ते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंप्लेन करना अब हमने छोड़ दिया है। ये एक बड़ा जुल्म हो गया है मजीद हम लोगों के साथ। यहाँ पर मजीद भी लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, नाले के पास हिफाजती दीवार ना होने की वजह से बड़े बच्चे उसके अंदर गिर भी रहे हैं, और ये अभी एक वो भी हो गया, तो ये मुझे बताइएगा कि ये तो यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए ना। आप यहाँ के नहीं है? हम यहाँ के नहीं, हम तो पंजाब के हैं। आप पंजाब से आए हैं? रहीम यार खान से। यकीनन आप यहाँ पर किसी काम से आई हैं सर, या फिर आप यहीं पे आए? काम काज करके फिर 2 महीने के बाद चले जाते हैं। ठीक है, यानी गैर मकामी आप? मकामी नहीं है। ठीक है, मकामी नहीं है। वैसे आप ये रहीम यार खान में बताइएगा कि वहाँ पे अगर कोई नाला होता है तो उसके ऊपर बाउंड्री वॉल होती है? वहाँ पे नाले की हिफाजत है, क्यों नहीं है? हिफाजत है, क्योंकि वहाँ पे गैर मकामी नहीं जाते ना सर। गैर मकामी तो इधर आते हैं। अगर यहाँ पे हमारे लिए अपना बड़ा मसला है, अपने लोगों के लिए बड़ा मसला है, और ये कह रहे हैं कि रहीम यार खान में हमसे मैं आया हूँ, गैर मकामी हूँ, और यहाँ पर तो नाले जो है वो खुले हुए मिले हुए हैं, वहाँ पे तो बड़ी हिफाजत होती है।
क्योंकि वहां पर कराची से कोई गैर मकामी वहां पे नहीं जाता है, इस वजह से सारे गैर मकामी इधर ही आते हैं। तो अभी अगर मैं आपको इस पूरी जगह के अंडा मोड़ के दिखा दूं तो मेरी नजरों के सामने जो नाला है ना, जरा पीछे मुड़िएगा कैमरामैन साहब और जरा दिखाइएगा इस हादसे के बाद भी नाले के ऊपर आगे आप जाके देखिए कि गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, लोग कुर्सियां शुर्सियां रख के बड़ा चिल कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले वाकया हुआ है और वाकया होने के बाद भी किसी किस्म का लोगों के दिलों के अंदर कोई खौफ नहीं है। लोगों के दिलों में खौफ तब आता है कि जब कोई, अल्लाह माफ करे, कि कोई 5-6 जब तक के जनाजे उठ ना जाए ना, उस वक्त तक लोगों को याद भी नहीं रहता। ये इतने म्यून हो चुके हैं हम लोग इन माहौल और ये जो नकाइस है इनके साथ। अब मुझे ये बताइएगा कि चलो लोग तो इम्यून हो गए हैं, एक भारी भरकम एक तनख्वाहों के एवज हमने एक कुछ इदारे पाल रखे, हमारे टैक्सों में पल रहे, और उनका काम यह है कि इनकी नोक पलक दुरुस्त करना। सोए हुए हैं, किसी को कोई होश नहीं है। आगे चलते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। जरा आपको गुलबर्ग से भी कुछ चीजें हम ऐसे कुछ नाले वगैरह दिखा दें जो बीच में से खुली हुई हैं। और हासिम भंगवार साहब, आपके लिए प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, जरा गौर से देखिएगा। आप जब तशरीफ लाए थे, आपने चार्ट संभाला था अपने इस सीट का, तो आपको सबसे पहले विश करने वालों में से और सबसे पहले पुरउम्मीद होने वाले लोगों में से हम थे। और मेरी कई ट्वीट्स इसके हवाले से आपकी हौसला अफजाई के लिए थी। हासिम भंगवार साहब, आप बहुत जगहों पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन कुछ आपकी नाक के नीचे ऐसे मामलात हैं कि जो कि आपके डोमेन में आते हैं लेकिन आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। वो कौन से मामलात हैं, वो चले मैं आपको प्रोग्राम के इस आने वाले जो चंद लम्हात हैं उनमें मैं आपको दिखा देती हूँ, पॉइंट आउट कर देती हूँ। अगले चंद लम्हे हासिम भंगवार साहब, एसी गुलबर्ग आपके लिए। अब मैं आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद लेकर आई हूँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद, हासिम भंगवार साहब, ये आप ही का डोमेन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अनगिनत जगहों पे बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अगेन मैं वही वाली बात कहूंगी, लेकिन आपकी नजर एक और मसला आप करना चाह रहे हैं। सर, ये आप गुजरते होंगे यहाँ से, ये नाला आप देखते होंगे, नाला इस वक्त क्या मंजर पेश कर रहा है आपके सामने है। और इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि अभी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मैं यहाँ पर पाँव रख रही हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि खुदा ना खासा अगला पाँव रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्ट करते मैं खुद एक रिपोर्ट बन जाऊं। इस वक्त इस नाले की कंडीशन ये है कि ये किसी वक्त भी आपको इस वजह से ये हम लोग थ्रेड दिखा रहे हैं नाले की सूरत में कि बीच में ना एक सरिया और उसका जाल लगाना बड़ा जरूरी होता है जब नाले इस तरीके से आपने गुजर के उसमें बनाने हो, ताकि लोगों की जिंदगियों की बचत हो सके। आधे से ज्यादा जहाँ पर सरिये लगे हुए थे, खैर से अगेन वही जो नशाई और नशा करने वाले जितने भी ये अफराद होते हैं, ये सरिये काट के ले गए वहां से, जिस तरीके से पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ले गए, और कई जहां पे उनको लोहा नजर आता है वो बस उठा के ले जाते हैं, काट के ले जाते हैं, नाले के अंदर जाकर किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहां पर आपको सिरे से कोई सरिया नजर ही नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर कार्रवाई जो है वो नशाई हजरात ने नहीं की है। इस वक्त मैं जो ये नाला देख रही हूँ, इसके ऊपर से ही मुझे इसकी गहराई का अंदाजा हो रहा है, बहुत गहरा नाला है और ये बिल्कुल खुला हुआ, यहाँ पर इसके ब्लॉक निकले हुए हैं। और इस वक्त अगर यहाँ पर कल करा कोई हादसा होता है, यहाँ से मोटरसाइकिलें भी निकलती हैं। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ये मंजर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शॉर्टकट के लिए जो था वो यहाँ से मोटरसाइकिल जो है वो लाके यहाँ से, एक तो हम भी माशाल्लाह ऐसे बाजीगर हैं कि हम लोग हर जगह से शॉर्टकट तलाश करने के लिए जान जोखों में डाल देते हैं। ये नाला इसके बिल्कुल बीचों बीच है। थोड़ा सा आपकी मेमोरी को रिकॉल करता हूँ कि 2020 में ये वो वाली जगह है जहां पर इसी नाले के इतराफ में जब बारिश का छठा स्पेल आया था, और उससे पहले वाले स्पेल में भी इनफैक्ट, कि यहाँ पर सड़क, नाला और सब यहाँ पर बराबर हो चुका था, पानी सिर्फ नजर आ रहा था। कहाँ बारिश का पानी है, कहाँ नाले का पानी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये वो जगह है जो दरिया का मंजर पेश करी थी। आपने सोशल मीडिया पे इसका बड़ा चर्चा भी आपने सुना होगा। तो हासिम भंगवार साहब, उस वक्त तो आप नहीं आए थे, लेकिन अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस जगह से कभी आपका गुजर ना हुआ हो, और अगर आपका यहाँ पे गुजर हुआ और आपने इसको अगर अभी तक नजरअंदाज किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है। आपके तमाम तर काम हम उनको सल्यूट करते हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन सर ये जो काम अभी रह गए हैं ये मेजर काम है। ये वो काम है कि जिसके ऊपर, जिसमें नेग्लिजेंस पे किसी की जिंदगी टिकी हुई है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी टिक सकती है।
तो ऐसे लोगों की जो जिंदगी, जब कोई मामला ऐसा हो जिसमें लोगों की जिंदगी स्ट्रेक पे लगी हो, तो उसको नजरअंदाज करना किसी भी किस्म की एक संगीन गफलत से कम नहीं होता है। सर, आप मुझे एक पढ़े लिखे शख्स नजर आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे मालूम करूं, सर हम लोग कितने इम्यून हो चुके हैं नकाइस के साथ जो कि हमारी जिंदगियों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अभी आप देख लें कि कोई भी मामला उठा के देख लें, अभी देखें कि नालों के पास बाउंड्री वॉल नहीं है और हमने इसको बिल्कुल इसी तरह रखा हुआ है, बावजूद इसके कि हादसा पे हादसा, बच्चे पे बच्चे मर रहे हैं। और इसी तरीके से ये सामने आपके जो नाला खुला हुआ है, हाजिम भंगवार साहब का बड़ा चर्चा था यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी अब जरा थोड़ा सा इस साइड पे जरा थोड़ा सी उनकी तवज्जो कमी है, जबकि इसमें तो किसी की जिंदगी दांव पे लग सकती है। लोग गिरते हैं इसके अंदर और गिरते चले आ रहे हैं इसके अंदर। तो सर, हम 6-7 लोग इसमें घिस चुके हैं पहले भी, और ये बिल्कुल सही था, फिर इसको तोड़ दिया गया, तोड़ के फिर दोबारा नहीं बनाया इसको। जैसे पाकिस्तान को तोड़ दिया, दोबारा नहीं बना। सही है, बाकी जितना पाकिस्तान है उसकी भी यही हालत है। हालांकि उसके बाद ये कहा जा रहा था कि नया पाकिस्तान बनेगा, वो नया पाकिस्तान बना के भी देख लिया। वो नया पाकिस्तान भी बना के देख लिया, वो अब तक भुगत रहे हो नया पाकिस्तान। इससे अच्छा है वो पुराना पाकिस्तान ही सही था, जितना बचा कुचा था। अभी ये तो एक छोटे छोटे मसले हैं, ये मसले तो कराची में आपको हर जगह नजर आए, बल्कि इससे बड़े मसले नजर आएंगे। अब मसाइल तो बहुत से पाकिस्तान के अंदर, वारिस है कोई कराची का, बस 7 बातों की एक बात। तो मुझे ये बताइएगा सर, इस वक्त शहर की आप हालत देख रहे हैं सर, देखें जब कोई मामला, मैं कहती हूँ कि इस हद तक पहुंच जाए कि उसमें किसी की जिंदगी दांव पे लग सकती है, वो संगीन मामला होता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया। आपके सामने आपकी जिंदगी नजरअंदाज हो रही है, ये बात कितनी अफसोसनाक है आपकी? अफसोसनाक हद से ज्यादा। या एसी आए न एसी आए, वो बिलावल भुट्टो के दोस्त है हाजिम भंगवार साहब जी, वो यहाँ पर जगह जगह उठा लेके चले जाते चीजें गरीबों की। उनको ये नाले नजर नहीं आ रहे, वो शायद मेरे ख्याल में उनकी आंखों से नजर नहीं आते नाले, मुझे लगता है। उनको बाकी सब मोटरसाइकिलें नजर आ जाएंगी, किसी का बाहर कोई चीज सामान रखा उठा के ले जाएंगे, फिर उसे 50,000 रुपए देंगे और फिर छोड़ देंगे उसको। ये तो हो रहा है, मगर नाले ये पहले बिल्कुल सही थे, अब ये तोड़ दिए गए। सर, मुझे ये बताइए, कराची का एहसास पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक किसी को है? किसी को नहीं है। कराची एक लावारिस हो चुका है बिल्कुल, और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, और वारिस अगर है तो वो एक लंदन में है। बस ठीक है, सही है। ये क्या कहेंगे सर, इस वक्त आपकी नजरों के सामने नाले टूटे फूटे, नालों के पास बाउंड्री वॉल नहीं, बच्चों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, उनकी माओं के सामने गिर रहे हैं बच्चे उसके अंदर, और यहाँ पर तो हादसात पे हादसात हो रहे हैं। इस तरह की लातादाद नाले ऐसे हैं कि जिन बिल्कुल खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं, सरियां निकले हुए हैं, नशे लेकर जा रहे हैं नाक के नीचे से, और कोई देखने वाला नहीं है। ये आप लोगों के शहर के साथ आप लोगों की जिंदगियों को इतना सस्ता समझा जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सबसे पहले ये है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि सबसे पहले जो जानी नुकसान है उस पर काम करें, और सिंध गवर्नमेंट ने इसको तोड़वा के इसमें रोज कोई ना कोई आता है, कचरा डाल के चला जाता है। अब बारिशें होंगी, जब ये कचरे की वजह से पानी नहीं जाएगा तो सारा पानी ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगा। अब कोई भी जाएगा, किसी को पता नहीं ये नाला है, उसमें इसकी जानी नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैंने मोटरसाइकिल यहाँ पर लोगों को शॉर्टकट लेते हुए मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ाते हुए देखा है। ये एक कदम रखने की जगह नहीं है, मोटरसाइकिल तक चला के वहाँ पे लेके जाई जा रही है, तो ये तो फिर पूरी मोटरसाइकिल भी अंदर गिर सकती है। इसमें काफी मोटरसाइकिल गिर भी चुकी हैं, मगर क्या है, लोगों को अंदर इंसानियत ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो जिनमें इंसानियत है, वो मदद करते हैं, मगर क्या गवर्नमेंट वाले सब सो रहे हैं बैठ के, वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे। और वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, मैं आज आपको एक ऐसे घर में भी लेके गई जहां पर नाले की बाउंड्री वॉल, जिसके ऊपर हम कई सालों से हम गला फाड़ के चीख के आपको बता रहे हैं कि बना दे, बच्चे मर रहे हैं वहां पर। एक बच्चा वहां पे मरता है, हम उसके घर जाते हैं, इसी असना में एक दूसरे घर से आवाज आती है औरंगी टाउन से कि वहां पर भी नाले में एक बच्चा गिर गया, बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से। इतनी सस्ती जिंदगी कर दी है आपने आम आवाम की। मैं आपको बेहिस हो चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमने सोचा है कि कराची के लोगों की जितनी जिंदगी अल्लाह ताला ने लिख दी, जो कि वजह तौर पे है कि जिसकी जिंदगी अल्लाह ताला ने जितनी लिखी है वो तो उसने जी रही है, लेकिन आपने तो ऐसा सोचा है कि हमारा तो इनकी जिंदगियों से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा काम है अपनी सीटों पे आके बैठना और बड़ी बड़ी डबल केबन गाड़ियों में घूमना, फोटो सेशंस करवाना, एंड दैट्स इट। ये नाले जो आपके सामने जो खुले हुए नहीं है बल्कि तोड़े गए हैं, या तो तोड़े गए हैं अगर इस पर्पस के लिए भी तोड़े गए हैं कि यहाँ पर गैसेस का इखराज हो, तो भाई इसके ऊपर कोई जाली लगाने की थी,
या फिर कोई जंगला लगाने का था ताकि लोगों को इसमें गिरने से बचाया जा सके। आपने खुला छोड़ा है कि जिसकी जिंदगी, जिसकी मौत अगर इसमें लिखी हुई है तो वो तो ऐसे ही होगी। ये मफरूजा आप इसको जस्टिफिकेशन के तौर पे नहीं दे सकते हैं। जब किसी के घर से कोई जाता है या कोई जख्मी होता है या किसी की जिंदगी स्टेक पे लगती है, आप ये मफरूजा नहीं पेश कर सकते उसको। अब आप मुझे ये बताइए कि पूरे शहर में आप विजिट करके देखिएगा, आपको कोई नाला अगर ऐसा मिल जाए, ये आपकी रेन इमरजेंसी के बार बार ऐलानात, आपकी डिक्लेरेशन होती है, इसको कहा जा रहा होता है कि भाई अब रेन इमरजेंसी जो है बैक टू बैक रेन का सिलसिला इस साल भी जारी रहेगा, तैयार रहिएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में आप इसकी सफाई करवाएं या ना करवाएं वो तो एक अलग मामला है। कम से कम इनको ढक तो दे, इनको कम से कम इनकी कोई बाउंड्री वॉल तो बना दे, कम से कम इनके ऊपर कोई जंगला तो या कोई सरिये वगैरह इस तरह के बना दे कि कम से कम कोई और नहीं तो कोई बच्चे और लोगों की जिंदगी कम से कम बच जाए। ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो तो हाथ में गिरे हुए मोबाइल का हो या फिर उसके हाथ में अगर कोई शॉपर वगैरह हो, लेकिन इंसानी जिंदगी तो कम से कम बच सके। नहीं, यहाँ पे आपको आप एक सिरे से कराची के शुरू करें और कराची का दूसरा हिस्सा आप पकड़ लें। पूरा आप मॉनिटर करते हुए नालों की हालत, आपको कहीं भी तसल्ली बख्श हालात नहीं मिलेंगे। और एक के बाद एक हादसा इसी प्रोग्राम के दौरान में करते हुए 2 हादसा हो चुके। हम कहाँ जाएं, किस किस के घर में जाके हम उनको इनकी गिरियाजारी सुनाएं आपको। तो मेरे ख्याल में तो कराची खुद एक गिरियाजारी का पूरा गढ़ बन चुका है। सबसे पहले तो कराची के ऊपर गिरियाजारी अब वाजिब हो चुकी है। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।